हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान यानी GK और 15 सामान्य विज्ञान यानी GS के रहने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले दोस्त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे या ये अधिक से अधिक मेरी वीडियो सभी 15 ही मिनट की होने वाली हैं। तो 15 मिनट कुछ होने वाला नहीं है, 15 मिनट तो आप रील्स देखकर टाइम पास कर देंगे। तो 15 मिनट में क्या ही होने वाला है, आप आराम से हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा दोस्त कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड भारत के मेघालय राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 2 है। किसके शासनकाल में पहली बार दारुल इकाज राजकीय अस्पताल की स्थापना हुई थी? किस शासक के शासनकाल में राजकीय अस्पताल की स्थापना हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक। जो हमारे फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्हीं के समय में राजकीय अस्पताल की स्थापना हुई थी और इसको उर्दू में दारुल इकाज कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 23। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो काकोरी जो कांड हुआ था वह हमारा सन 1925 में हुआ था। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं किसको नहीं हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को काकोरी कांड में फांसी नहीं हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था। प्रश्न संख्या 4। भारत में सर्वप्रथम किस शहर में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल जो सेवा थी वह कोलकाता में आरंभ की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कोलकाता। प्रश्न संख्या 5। कंप्यूटर वायरस का पहला ज्ञात उदाहरण कौन सा था? कंप्यूटर वायरस का पहला ज्ञात उदाहरण कौन सा था? तो वह था हमारा ब्रेन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, ब्रेन। प्रश्न संख्या 6। किस ग्रह पर एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? तो वह है हमारा शुक्र ग्रह। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं।
किस भारतीय राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सबसे पहले जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के आए हैं ये सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और यह उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो तरंगों का जनक माना जाता है? तो रेडियो तरंगों का जो जनक है वह हमारा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जी को रेडियो तरंगों का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जगदीश चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 9, संविधान में संघीय सूची यूनियन लिस्ट में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वह है हमारी 97 विषय हैं। संघीय सूची या यूनियन लिस्ट में सूचियों की संख्या 97 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 10, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो वह हमारी न्यू दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 11, आभासी जल वर्चुअल वाटर किसे कहते हैं? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। आभासी जल किसे कहा जाता है? तो वह वस्तुओं के निर्माण में उपयोग हुए जल को आभासी जल या वर्चुअल वाटर कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 12, ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICAR का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो यह हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। ICAR का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो सबसे अधिक जनजातियां जो है हमारा वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजातियां हमारी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 14, कृषि में पहला हरित क्रांति का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? हरित क्रांति का जनक हमारे MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और यह भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो वह जो था हमारा पंजाब। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पंजाब। प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार मनाया गया था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह कब घोषित हुआ था? तो यह सन 1987 में घोषित हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाएगा। यह सन 1987 में घोषित हुआ था। प्रश्न संख्या 16, हमारा जो 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे यानी कि जीके समाप्त हो चुके हैं। तो वह 15 हमारे सामान्य विज्ञान यानी कि GS के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि तंतु बोन कहाँ पाई जाती है?
जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, चूँकि यह कान में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, चूँकि यह जांघ में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17, पेड़ पौधे हरे रंग के क्यों होते हैं? तो पेड़ पौधे हमारे हरे रंग के क्यों होते हैं? तो वह क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे हमारे हरे रंग के होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल की वजह से। प्रश्न संख्या 18, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो जो न्यूटन का पहला नियम है वह जड़त्व का नियम है। जो दूसरा नियम है वह यह बराबर यम में है, यानी न्यूटन की परिभाषा से संबंधित है। तीसरा जो न्यूटन का नियम है वह हमारा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। प्रश्न संख्या 19, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वह हमारी त्वचा होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, त्वचा। प्रश्न संख्या 20, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। यह जो प्रश्न मैं रिपीटेड लेकर आया हूँ और सभी प्रैक्टिस सेट में एक आध दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि इसी में आपका रिवीजन भी पूरा हो जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विखंडन। प्रश्न संख्या 21, शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यानी कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है वह अग्नाशय से निकलता है या पैनक्रियाज। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अग्नाशय या पैनक्रियाज। प्रश्न संख्या 22, सूर्य का रंग सफ़ेद क्यों होता है? जो हमारा सूर्य भगवान है इनका सफ़ेद रंग क्यों होता है? तो वह है हमारा सभी जो रंगों का मिश्रण है, इसी के कारण सूर्य का रंग सफ़ेद होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सभी रंगों के मिश्रण के कारण सूर्य का रंग सफ़ेद होता है। प्रश्न संख्या 23, वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प बादल बनाती है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिससे जल वाष्प से बादल बनता है? तो पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। वह प्रक्रिया कौन सी है जिससे जल वाष्प से बादल बनता है? तो वह प्रक्रिया हमारी कौन सी? संघनन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, संघनन। प्रश्न संख्या 24, किस गैस के बिना मनुष्य कुछ मिनटों में मर सकता है? तो वह है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य 2-4 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। कितने लोग तो बोलते हैं हम 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। 1 मिनट तो कोई रह ही नहीं पाता, 5 मिनट की तो बात ही छोड़ो। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 25, विद्युत प्रतिरोध की
इकाई क्या है, यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ओम। और ओम का जो नियम है वह हमारा V बराबर आई आर, ओम्स लॉ V बराबर IR होता है। प्रश्न संख्या 26, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो क्या होता है? हमारा प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो क्या होता है? जब हमारी प्रकाश की किरण पानी से अगर कांच में जाती है तो वह प्रकाश की गति जो है वह घट जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, गति घटती है। प्रश्न संख्या 28, शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? जो RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और यह कहाँ बनती हैं? तो रेड ब्लड जो कॉर्पसेल्स हैं यह हमारे शरीर में मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में बनती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में मुख्य रूप से पारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।